नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लोकसभा चुनावों की लेकर के तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में लगातार इंडिया अलायंस को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए काफी ज्यादा मजबूत हो रही है, न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी अब एनडीए ने अपना किला मजबूत करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले जहां पर आरएलडी को लेकर के खबरें सामने आ रही थी कि जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़ करके एनडीए के साथ शामिल हो जाएंगे, तो इस खबरों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी डील फाइनल हो चुकी है और किसी भी वक्त इस बड़े खबर का ऐलान हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात टीडीपी के अध्यक्ष की करें चंद्रबाबू नायडू, तो वो भी कल रात को मिलने पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और ये मुलाकात एक आम मुलाकात नहीं बताई जा रही है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि अब जल्द ही चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं। उधर जब से ये खबर सामने आई है कि जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और इंडिया अलायंस को छोड़ सकते हैं, तब से लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, फिर चाहे वो चाचा शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाने वाले हैं और वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मीटिंग से पहले और सीट शेयरिंग की चर्चा से पहले ही आम आदमी पार्टी ने असम लोकसभा चुनावों को लेकर के अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी के साथ ही बात अगर हम हरियाणा की करें, तो हरियाणा में भी इस वक्त चर्चा चल रही है कि वहां से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस सांसद और जो व्यवसायी हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और जो सिटिंग एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अगर हम पूर्व कांग्रेस के सांसद और व्यवसायी की बात करें, तो दरअसल नवीन जिंदल नाम सामने आ रहा है जो कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात हम जो कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो यहाँ पर विवेक तनखा का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला है कि विवेक तनखा के काफी ज्यादा करीबी माने जाने वाले शशांक शेखर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में विवेक तनखा को लेकर के भी ये अटकलें लगाई जा रही है। बता दें कि उत्तर भारत में बिहार के मुख्यमंत्री व जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद दक्षिण भारत के एक और बड़े क्षेत्रीय नेता का रुख एनडीए की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए का दामन थाम सकते हैं। नायडू ने बुधवार रात गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। उसके पहले दोनों दलों के शीर्ष नेताओं का एक साथ मिलना बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तीनों नेताओं की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ही हुई है। बता दें कि बीजेपी के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने 2014 का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। तब तेलंगाना औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। बीजेपी ने तब संयुक्त आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और बीजेपी 6 में से 8 सीटों के बीच कहीं भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है। बता दें कि टीडीपी 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी, लेकिन 2019 के चुनावों में उसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। अब जब वो केवल 3 लोकसभा सीट जीत सकी है और राज्य में वाईएसआर कांग्रेस के हाथों सत्ता खो चुकी है, तो अब दोनों दल एक बार फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं। ऐसा अनुमान इस मुलाकात के बाद से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज
तेज हो चुकी है। विपक्ष के इंडी गठबंधन को एक के बाद एक कई बड़े झटके मिल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर गए, वहीं अब यूपी के नेता और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। इस पर आरएलडी की ओर से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा है कि चुनावी वर्ष है, बहुत सारी पार्टियां हमें अपने साथ गठबंधन के रूप में आने का ऑफर दे रही है। बीजेपी के द्वारा पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की गई थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। वे 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। एक बार आप सुनिए कि आखिर आरएलडी के प्रवक्ता इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बात का निर्णय हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ही एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगली सूचना आने तक आरएलडी का कोई भी नेता किसी भी तरीके की मीडिया में बयान ना दे, ना ही किसी डिबेट में जाए। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का यह कहना है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं और वो जो भी फैसला लेंगे वो काफी ज्यादा सोच समझ कर लेंगे। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर डिंपल यादव क्या कह रही हैं। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। और मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसी के साथ ही शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। उनका भी यही मानना है कि जयंत चौधरी इंडिया अलायंस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। सुनिए आखिर शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। सरपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आरएलडी पे क्या कहेंगे सर? लगातार बात हो रही है बीजेपी के संपर्क में उनको 4 सीट मिल गई है। आईडी चाहिए तो है नहीं के क्या माहौल बताइए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने में 3 से 4 महीने बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव में 370 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी को दिया है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन एनडीए में पीएम मोदी इस लक्ष्य को पूरा करने में जोर शोर से लगे हैं और एनडीए के लिए टारगेट 400 सीटें हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के मकसद से बने विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके कुछ ही दिन के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए। वहीं पंजाब में आप नेता और सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को सीटें देने से इनकार कर दिया। साथ ही आज आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन की बैठक से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर यानी कि गुवाहाटी, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी सीट शेयरिंग को लेकर श्योर नहीं नजर आ रहे हैं। अब चुनाव से पहले इंडी ब्लॉक को आरएलडी के तौर पर एक और बड़ा झटका मिल सकता है।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को एनडीए के साथ गठबंधन का ऑफर दिया गया है। अगर हम देखें भी तो आरएलडी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पश्चिमी यूपी में नजर आती है और इसी वजह से कई सारे जो बातें हैं वो बीजेपी और आरएलडी के बीच में तय हो रही है, जिसमें से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा की सीट के साथ यूपी में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एनडीए में शामिल होने के लिए आरएलडी ने भी शर्तें रखी हैं। आरएलडी यूपी में कम से कम 5 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, केंद्र में 1 मंत्री पद, राज्य में 2 मंत्री पद के अलावा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर के इंडिया अलायंस एक एक करके पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।